वक्त हर चीज को निगल जाता है। ढलती उम्र के साथ साथ हुस्न भी मांद पड़ जाता है। ऐसी अदाकाराएं जो अपने हुस्न के जलवे दिखाकर देखने वालों को अपने सहारे में जकड़ लिया करती थी, आज वो कैसी नजर आती हैं, क्या करती हैं, क्यों हमारा मीडिया हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस को भुला चुका है। आज के इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जो अपने वक्त की टॉप 10 अदाकाराएं थी, जिनके बगैर टीवी स्क्रीन अधूरी महसूस होती थी, जिनकी तस्वीर किसी भी पोस्टर या सिनेमा घर के बाहर अवेजा होने की देर होती थी कि शायकीन लाइनों में लगकर टिकटें खरीद लिया करते थे। किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। मगर आज की तारीख में उन एक्ट्रेसेस को याद करने वाला कोई नहीं, मतलब हमारा मीडिया उनको भुला चुका। आज हम आपको ऐसे ही सुपरस्टार एक्ट्रेसेस का दीदार करवाएंगे और साथ बताएंगे वो कैसे इंडस्ट्री में आई थी और अब क्या करती हैं। इस कैटेगरी में नंबर 1 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लिविंग लेजेंड अदाकारा नीलो बेगम। नीलो बेगम, जिसका असल नाम आबदा रियाज है, जो पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी हीरो शान शाहद की वालदा हैं। मोरखा 30 जून 1940 को सरगोदा के गांव भेरा में संथिया फर्नांडिस के नाम से ईसाई खानदान में पैदा हुई। मामूली किरदारों से साइड हीरोइन और फिर तरक्की करते करते हीरोइन बन गईं। फिल्म 7 लाख का मशहूर गाना जो नीलो पर फिल्माया गया, आए मौसम रंगीले सुहाने, इस फिल्म से शोहरत हासिल हुई। आमरीत के अयूब खान के दौरे जमाना में नीलो को शहनशाह ईरान के सामने रक्स करने के लिए गवर्नर हाउस बुलवाया गया, मगर नीलो ने रक्स करने से इनकार कर दिया, जिस पर गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने हुक्म दिया कि नीलो को उठाकर लाया जाए। लेकिन नीलो ने अपनी इज्जत को बचाने की खातिर भारी मिकदार में नशावर गोलियां खाकर मरने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त हॉस्पिटल मुंतकिल करने से बच गई। जब इस वाकया के मुतालिक उस वक्त के मशहूर फिल्म मेकर रियाज शाहद को पता चला तो उन्होंने नीलो से शादी करने का फैसला किया और यूं रियाज शाहद ने नीलो को मुसलमान करने के बाद शादी कर ली। हबीब जालिब ने मशहूर नज़म इसी वाकया पर लिखी थी कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। इस वक्त नीलो बेगम की उम्र 80 साल के करीब है। लाहौर गुलबर्ग में शान शाहद अपनी वालदा नीलो बेगम के साथ रहता है। हम अक्सर कह देते हैं कि माँ मेरे पास रहती है, माँ को मैंने रखा हुआ है। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे कहते हुए। उसी माँ की वजह से सब कुछ है, और जब बताने की बात आए तो कहते हैं कि माँ को मैंने रखा है। हमारी इतनी औकात कहाँ। कहना ये चाहिए कि माँ ने मुझे रखा है, मैं वालदा के साथ रहता हूँ। मैं हमेशा अपनी जाती जिंदगी में ऐसा ही कहता हूँ, सबको ऐसा ही कहने की तलकीन करता हूँ। इसी वजह से छोटा सा मैसेज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है मुसर्रत नज़ीर। पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा मुसर्रत नज़ीर, जिसको क्वीन ऑफ लॉलीवुड भी कहा जाता था, 13 अक्टूबर 1940 को लाहौर में ब्रिटिश इंडिया के दौर में पैदा हुई। आपका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। आपके वालिद आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए आपको जहां तक मुमकिन हो सका तालीम दिलवाई, लेकिन आपका लगाव गुलकारी में था। आपने अपने कैरियर का आगाज 14 साल की उम्र में बतौर गुलकारा रेडियो पाकिस्तान से किया। रेडियो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात बरसगीर पाको हिंद के जाने माने फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा से हो गई। उन्होंने आपको अपनी फिल्म में हीरोइन के लिए सिलेक्ट कर लिया। मुसर्रत नज़ीर ने अनवर कमाल पाशा से बतौर गुलकारा फिल्म में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अनवर कमाल पाशा आपको बतौर हीरोइन देखना चाहते थे। यूं मुसर्रत नज़ीर 15 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म, जिसका नाम था कातिल, जो 1955 को रिलीज हुई, उसमें बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई। उस फिल्म में आपका नाम था चांदनी और यही कैरेक्टर ने मुसर्रत नज़ीर को शोहरत बख्शी। इससे अगली फिल्म में बतौर हीरोइन हमरा संतोष कुमार आई। उस फिल्म का नाम था पत्तन। ये फिल्म भी इसी साल 1955 को रिलीज हुई। मज़कूरा फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए, जिनमें मकबूल गाना है छठ जामीना चनाबा फड़के। इस फिल्म के बाद मुसर्रत नज़ीर का शुमार उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगा। फिर मुसर्रत नज़ीर ने बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। मुसर्रत नज़ीर ने अपने अरूज पर डॉक्टर अरशद मजीद नामी फिजिशियन से 1964 में शादी कर ली और शादी के बाद शोबिस को खैरबाद कह दिया। आपकी आखिरी फिल्म 1967 में रिलीज हुई। मुसर्रत नज़ीर ने साबित किया कि वो एक बावकार और समझदार औरत हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी सफर पर अपनी जाती जिंदगी को तरजीह दी। अजवाजी जिंदगी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शादी के बाद अपने शोहर के हमरा 60 की दहाई के आखिर में कनाडा मुंतकिल हो गई। 1980 में आप पाकिस्तान वापस आई और अपना ख्वाब जो अधूरा रह गया था वो पूरा किया। वो ख्वाब था सिंगिंग का। मुसर्रत नज़ीर ने 80 की दहाई में बतौर सिंगर अपने फनी सफर का आगाज किया और हमेशा की तरह इस फॉर्मेट में भी कामयाबी समेटी। मुसर्रत नज़ीर की आवाज में बहुत सारे मशहूर सॉन्ग्स आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिनके बोल हैं मेरा लौंग गवाचा, लट्ठे दी चादर, चिट्टा कुकड़ बने रहते, मेहंदी नी मेहंदी, आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला व्यावन आया, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, और मधानियाँ शामिल हैं। मुसर्रत नज़ीर के माशाल्लाह 3 बेटे हैं और कनाडा में ही रहाइश पजीर हैं। इस वक्त मुसर्रत नज़ीर की उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, मगर हमारे मीडिया ने आज तक पाकिस्तान की इस लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस को याद नहीं किया। चाहिए तो ये कि मुख्तलिफ अवार्ड शो
जो बैरून मुल्क करवाए जाते हैं वहाँ मुसर्रत नज़ीर को मदऊ किया जाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं, बल्कि जो एक्ट्रेसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने तो कभी इनको भी मदऊ नहीं किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुसर्रत नज़ीर को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। नंबर 3 पर है फिरदौस बेगम। हीर रांझा फिल्म की हीर फिरदौस कौन नहीं जानता। फिल्मों से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी फिरदौस बेगम की एक झलक देखने को बेताब रहते हैं। फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था। फिरदौस बेगम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1963 में फिल्म फानूस से किया, जिसमें वो एक रकासा के रूप में जलवागर हुई। 1965 में फिल्म मलंगी रिलीज हुई, जो कि कामयाब हो गई। इस फिल्म का गाना मैडम नूर जहां की आवाज में था, जो कि बहुत मकबूल हुआ, जिसके बोल हैं माही वे सानू भुलना जामी। इसके बाद फिरदौस बेगम की अदाकार अकमल के साथ 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनके नाम है अकबरा और चचा जी, और ये दोनों फिल्में बहुत कामयाब हुई। फिल्म बीन अकमल और फिरदौस को एक साथ देखना पसंद करते थे। ना सिर्फ फिल्म बीन बल्कि ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी भी की, मगर अफसोस ये शादी कामयाब ना हो सकी। बहुत जल्द तलाक हो गई। फिरदौस बेगम के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। अब भी लाहौर में ही रहाइश पजीर हैं और गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। फिल्म स्टार फिरदौस के चाहने वाले आज भी उनके दीदार करने को बेताब रहते हैं। अल्लाह पाक फिरदौस बेगम को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी लिविंग लेजेंड, जिसने अपने अरूज पर कैरियर को अलविदा कहा और हमेशा के लिए फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हालांकि अगर वो आज भी चाहें तो किसी भी फिल्म में कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर आ सकती हैं और उनके मदाद देखना भी चाहते हैं, मगर ऐसा नामुमकिन सा लगता है। हम बात कर रहे हैं बाबरा शरीफ की। बाबरा शरीफ 1954 को लाहौर में पैदा हुई। छोटी सी उम्र में कैरियर का आगाज किया। जेट वॉशिंग पाउडर से शोबिज में एंट्री की। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि बाबरा शरीफ ने जेट वॉशिंग कमर्शियल करने के बाद टीवी ड्रामों में कदम रखा और इसके बाद फिल्मों की जानब रुख किया। फिल्मों में एंट्री करने के देते कि बाबरा शरीफ ने साबित किया कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस है, जिसका मुकाबला किसी भी अदाकारा के साथ किया जा सकता है। क्योंकि जिस दौर में बाबरा शरीफ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उस दौर में पहले से ही बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे, मगर बाबरा शरीफ ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। बाबरा शरीफ ने अपने अरूज पर कैरियर को अलविदा कहा। फिल्म स्टार शाहद के साथ शादी की, मगर कामयाब ना हो सकी और इस शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझती हैं। लाहौर में ही रहाइश पजीर हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम करने की ऑफर्स होती हैं। अगर बाबरा शरीफ चाहे तो करोड़ों रुपए महाना कमा सकती, मगर उन्होंने खुद को कैमरे के सामने दोबारा ना लाने की कसम खा रखी है। मगर बाबरा शरीफ को चाहिए कि किसी भी फॉर्मेट में या किसी अवार्ड शो में अपना दीदार करवा दिया करें। बाबरा शरीफ को चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो बाबरा शरीफ को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। शायद हमारी एक्ट्रेसेस इसलिए पर्दा स्क्रीन पर नहीं आती क्योंकि उनको मालूम है कि शायद उनकी वैसे कदर ना की जाए जैसा करने का हक बनता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन अदाकारा, ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा से ही सबकी फेवरेट और रिस्पेक्टेबल रही, और यह कपल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। बहुत ही डिसेंट शख्सियत ज़ेबा भाभी। फिल्म स्टार ज़ेबा हिंदुस्तान के सूबा पंजाब के शहर अंबाला में बरतानवी राज के दौरान सितंबर 1940 को पैदा हुई। आपका असल नाम शाहीन था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ज़ेबा के नाम से शोहरत हासिल की। अपने फिल्मी सफर का आगाज 60 की दहाई में किया। ज़ेबा का शुमार 60 और 70 की दहाई की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। फिल्म स्टार ज़ेबा की फिल्मी जोड़ी वहीद मुराद के साथ बहुत मशहूर हुई, मगर हकीकी जिंदगी में ज़ेबा और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली एक हो गए। आपकी जोड़ी को पूरी दुनिया में जो इज्जत मिली वो आज तक किसी को नहीं मिल सकी। पड़ोसी मुल्क भारत की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी का कहना था कि मोहम्मद अली और ज़ेबा दोनों परफेक्ट कपल हैं, इन जैसा खूबसूरत कपल कोई नहीं। मोहम्मद अली और ज़ेबा के यहाँ कोई भी औलाद नहीं हुई। बेटी समीना जो ज़ेबा भाभी के पहले शोहर में से थी, मोहम्मद अली ने उसी को अपनी बेटी समझकर पाला और बहुत प्यार किया। अली ज़ेब फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 2006 में अली भाई दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर ज़ेबा भाभी अभी भी हयात हैं, बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजार रही हैं। अली ज़ेब फाउंडेशन को चला रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि ज़ेबा भाभी को हमेशा खुशो खुरम और तंदुरुस्त रखे। आप पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड अदाकाराएं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मगर अफसोस हमारा मीडिया इनको भुला चुका, वो इज्जत नहीं दी जिनकी ये हकदार हैं। चाहिए तो ये कि किसी भी बड़े फंक्शंस में इन अदाकाराओं को बुलाकर इनके हाथों से नए अदाकारों को अवार्ड्स दिए जाएं, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। वीडियो को इख्तिताम करने से पहले आप भी अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।